ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है नागौर से। मुंडवा के सीमेंट प्लांट में हंगामा। एक मजदूर की मौत के बाद ही हंगामा हुआ है। मजदूर ने एम्बुलेंस में आग लगा दी। नाराज मजदूरों का प्रदर्शन अब भी जारी है। सीमेंट प्लांट के ऑफिस में तोड़फोड़ की है मजदूरों ने। सैकड़ों मजदूर यहां पर हंगामा कर रहे हैं। मुंडवा पुलिस अब इनसे समझाइश की कोशिश कर रही है। महेंद्र विष्णु मेरे सहयोगी नागौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति? सुमित, फिलहाल मौके पर पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर एक बार शांति कायम कर दी है। एक मजदूर की मौत हुई है, जिसके बाद बाकी के जो मजदूर है वो भड़क गए और मृतक मजदूर को मुआवजा देने की मांग को लेकर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान मजदूरों में आक्रोश हो गया और जो एम्बुलेंस थी वहां उसमें आग लगा दी और एक दूसरा वाहन था उसमें भी तोड़फोड़ की है। और जो प्लांट में ऑफिस बना हुआ है सीमेंट कंपनी का, उसमें भी जबरदस्त तोड़फोड़ मजदूरों ने की है और सैकड़ों की संख्या में वहाँ मजदूर, एक बड़ा प्लांट बन रहा है। तो महेंद्र, मैं लौटूंगा। बलदेव चौधरी एसएचओ हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुंडवा के एसएचओ हैं। बलदेव जी, फिलहाल क्या स्थिति, किस तरह से आपने हालात काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी शांति है, समझाइश चल रही है, अभी मौके पे शांति है। सर, मामला क्या है पूरा? किस तरह से मौत हुई इस मजदूर की और हंगामा क्या है इन लोगों ने? मजदूर की डेथ तो अभी वो डॉक्टर साहब से बात हुई है। अभी प्रथम दृष्टया तो नेचुरल डेथ ही लग रही है। अच्छा। और बाकी इनके भांजा और भतीजे वो यहाँ साथ में ही थे, हॉस्पिटल लाए थे, बाद में इनकी डेथ हुई थी। और इस बात को वो मुआवजेर नौकरी को लेकर इनकी बात हुई है। अच्छा, फिलहाल आप समझाइश कर रहे हैं इन लोगों से? क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है जो आगजनी की है, तोड़फोड़ की है मजदूरों ने? हाँ, समझाइश की है और अभी वो मौके पर शांति है ना। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलदेव चौधरी जी एसएचओ मुंडवा कह रहे हैं स्थिति काबू में है, समझाइश कर ली गई है। मजदूरों से नाराज मजदूरों ने प्रदर्शन किया, एम्बुलेंस में आग लगा दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन, पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मजदूरों के साथ समझाइश कर मामला शांत करवाया। और जयपुर दौरे पर हैं केसी वेणुगोपाल। सीएम गहलोत से मुलाकात करेंगे केसी वेणुगोपाल। सुबह 11 बजे यानी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। केरल चुनाव को लेकर चर्चा होगी। केरल चुनाव के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऑब्जर्वर हैं। जयपुर दौरे पर केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। अब से तकरीबन 20 मिनट बाद ये मुलाकात होगी। केरल चुनाव को लेकर इसमें चर्चा होगी। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा, मुख्यमंत्री से मुलाकात, कितनी देर बाद बैठक होनी है, मुलाकात होनी है? क्या कुछ इस बैठक में, इस मुलाकात के दौरान रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री के साथ में केसी वेणुगोपाल की मुलाकात होनी है। करीब 12 बजे के वक्त के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि पहले 11 बजे का वक्त था, लेकिन अब 1 घंटा समय आगे बढ़ा दिया गया। 12 बजे के आसपास केसी वेणुगोपाल है वो सीएम निवास पहुंचेंगे और सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बाकी के नेता है वो केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए यहाँ होटल पहुंचे हुए हैं। फिलहाल केसी वेणुगोपाल के साथ गोविंद सिंह डोटासरा मिल रहे हैं। उसके बाद साथ ही ये करीब 11:15 बजे के आसपास में यहाँ से होटल से निकल करके नेता सीएम हाउस पहुंचेंगे और वहां पर केसी वेणुगोपाल मिल करके चर्चा करेंगे। शाम के वक्त वापस केसी वेणुगोपाल का दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है। ठीक है गोवर्धन, तो 12 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री से मिलेंगे केसी वेणुगोपाल। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। वैक्सीनेशन की तैयारियों पर समीक्षा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान होगी। वीसी करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कई कलेक्टर्स मुख्यमंत्री के साथ इस वीसी के जरिए जुड़ेंगे। दोपहर 3:30 बजे 3:30 पर यह वीसी होगी। वैक्सीनेशन की तैयारियों पर इस वीसी के जरिए समीक्षा की जाएगी।
निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी भी अहम बैठक कर रही है। प्रत्याशियों के पैनल पर आज मंथन होगा। सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में ये बैठक होनी है। सतीश पूनिया समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष कटारिया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत अन्य पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सिंगल पैनल वाले प्रत्याशी के नाम सबसे पहले घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव 2021 भाजपा में प्रत्याशियों के पैनल पर आज मंथन होगा। 11 बजे इसे लेकर एक अहम बैठक भाजपा मुख्यालय पर। सुधीर शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है 11 बजे सुधीर, और अहम बैठक में अहम फैसले भी लिए जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से अहम फैसले होंगे कि 20 निकायों के 20 जिलों के 90 निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। तो प्रत्याशियों की चयन किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि जिसमें संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष और निकाय प्रभारियों के रायशुमारी की जाएगी। वो पैनल लेके आएंगे, उन पैनल पर डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले उन पैनल पे डिस्कस किए जाएंगे जो कि सिंगल नाम के हैं, और उनका नाम भी पहले ही घोषित हो जाएगा। लेकिन बाद में लगातार ये बैठक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि ये मैराथन बैठक होगी, जिसमें तमाम जो 90 निकाय हैं वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी कौन कौन होंगे, इन पे एक एक नामों पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि अभी 12 जिलों के 50 निकाय के जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो बीजेपी उस चीज को वापस दोहराना नहीं चाहेगी, लिहाजा वो सोच समझकर एक एक टिकट पर मंथन करेगी और उसके बाद घोषित करेगी नाम। तो आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आज लगभग टिकटों पर फाइनल हो जाएगा। लेकिन जो ज्यादा विवाद वाली जगह रहेगी उनके लिए कल भी बैठक हो सकती है। जी चलिए, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बर्ड फ्लू की। मरुधरा में बर्ड फ्लू का कहर। मरुधरा के 15 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हो चुके हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 626 पक्षी मृत अवस्था में मिले हैं। 349 कौवे, 52 कबूतर, 22 मोर, 203 अन्य पक्षी मृत मिले हैं। सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में 128 पक्षी मृत अवस्था में मिले हैं। अब तक कुल 3947 पक्षियों की मौत हो चुकी है। पर्यटकों में बर्ड फ्लू ना फैले, इसके लिए निदेशालय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने एहतियातन जेडीए को पत्र लिखकर कबूतरों को चुग्गा डालने पर रोक लगाने की मांग की है। पक्षियों को चुग्गा डालना हो सकता है डेंजर। क्या इंसानों में फैल सकता है संक्रमण? बर्ड फ्लू का खतरा पक्षियों से कहीं इंसानों में ना फैल जाए, इसे लेकर एहतियातन तौर पर पर्यटन विभाग ने एक जेडीए को लेटर लिखा और कहा है कि अल्बर्ट हॉल और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो पक्षियों को चुग्गा डाला जाता है उसे कम से कम कुछ दिनों के लिए बंद किया जाए। ये नजारा है जयपुर के अल्बर्ट हॉल के पास का, जहां झुंड में आए कबूतरों को लोग चुग्गा खिला रहे हैं। इस दौरान लोग कबूतरों के संपर्क में भी आ सकते हैं। बर्ड फ्लू के खतरे से पर्यटकों को दूर रखने के लिए एहतियात के तौर पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने जेडीओ को एक पत्र लिखकर निवेदन किया है कि अल्बर्ट हॉल के आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों को चुग्गा डालना बंद किया जाए। देखिए, पिछले 4-5 दिन में कुछ कौवे और कुछ कबूतर यहाँ मृत मिले थे, जिसके लिए हमने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके उनको यहाँ से डिस्पोजल करवाया। तो चूँकि ये बाहर का जो कैंपस है वो जेडीए मेंटेन करती है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह उनके लगे हुए हैं और बर्ड फ्लू फैलने की आशंका है, काफ़ी संख्या में कबूतर है। तो एहतियात के तौर पर उनको हमने चिट्ठी लिखी है कि वो इस चीज़ को देखें। अंदेशा रहता है और टूरिस्ट प्लेस से अगर बहुत ज़्यादा फैल गया कबूतर वगैरह में तो एक छवि खराब होती है इस मार्ग की भी, और पर्यटकों को भी सुरक्षा की भावना रहती है। इसलिए एहतियातन तौर पर हमने जेडीओ को लिखा है इस बारे में। अल्बर्ट हॉल के निदेशक के फैसले पर पक्षी विशेषज्ञों ने मुहर लगाई है और आसपास जमा होने वाले कबूतरों को चुग्गा डालने पर रोक लगाने वाले कदम का स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर पब्लिक हेल्थ से जुड़े लोग इंसान में बर्ड फ्लू के वायरस पहुंचने की बात से इनकार कर रहे हैं। और लोग जो दाना डाल रहे हैं, कबूतर वहाँ पे उड़ेंगे तो कबूतर के कांटेक्ट में जब लोग आएंगे तो उन लोगों को ये बर्ड फ्लू होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए ये एक वेलकम डिसीजन है। इस तरीके के जगह को अभी फ़िलहाल के लिए हमको बंद करना चाहिए। कि दाना डालने से पक्षियों में H5N1 वायरस का ह्यूमन में संक्रमण होने का डर है क्या? ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। कच्चा मीट खाने से या क्लोज कांटेक्ट में आने से
क्योंकि थ्रू एयर ड्रॉपलेट ये स्प्रेड नहीं होता है अभी वर्तमान में, तो ज़्यादा संभावना नहीं है कि दाना डालने से पक्षियों के ट्रांसमिशन की संभावना बनती है। हालांकि बर्ड फ्लू के पक्षियों से इंसानों में फैलने के मामले में विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है, लेकिन पहले से ही कोरोना जैसी महामारी को झेल चुके लोग अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। अब देखना ये होगा कि इस लेटर को लेकर जो जेडीए है वो इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। ये लेटर लिखा गया है और ये मांग की गई है कि फिलहाल चाहे वैकल्पिक तौर पे ही सही, लेकिन पक्षियों को जो चुग्गा डालने की व्यवस्था है इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और डूंगरपुर से बड़ी खबर, डॉक्टर को थप्पड़ मारने का मामला। सागवाड़ा अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनका कार्य बहिष्कार जारी है। दूसरे दिन भी डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। विरोध में जिले का डॉक्टर एसोसिएशन भी उतर गया है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ये अपना विरोध जताएंगे। अब सागवाड़ा से विधायक रामप्रसाद डिंडोर पर डॉक्टर को थप्पड़ मारने का आरोप है। विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग अभी डॉक्टर्स कर रहे हैं। और टोंक से बड़ी खबर है, आंवला में एनडीपीएस की कार्रवाई। 2 भाइयों से 50 किलो गांजा जब्त किया है। मौके से 5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की। मकानों और बाड़ों में छापा मारा गया था। शराब ठेके की अवैध ब्रांच भी सीज कर दी है। क्या आपने कभी सुना है गोबर से बने पेंट से दीवारों की खूबसूरती बढ़ेगी, साथ ही आमजन को भी इससे काफी फायदा होगा? नहीं तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया। इसे खादी ग्रामोद्योग की जयपुर इकाई कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, जिसे खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सरकारी आवास पर हुए कार्यक्रम में इस पेंट को लॉन्च किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद सारंगी भी मौजूद थे। इस मौके पर गडकरी ने दावा किया कि यह पेंट बाजार में मौजूद दूसरे पेंट की तुलना में न सिर्फ बेहतर है, बल्कि ये 6 लाख लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी बनेगा। मार्केट में जो भी अच्छा से अच्छा पेंट है उससे अच्छा है, इको फ्रेंडली है। 6 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेगा। पेंट लॉन्च होने के तुरंत बाद नितिन गडकरी ने इसके इस्तेमाल की शुरुआत अपने ही सरकारी घर से की। यही नहीं, बाजार में मौजूद दूसरे पेंट और खादी इंडिया के प्राकृतिक पेंट के बीच का फर्क भी बताया गया। सरकार का यह कहना है कि जो ये पेंट है इसकी खासियत यह है कि ये प्राकृतिक है, काफी फायदेमंद होगी। दावा किया गया कि इस पेंट से कोई बदबू नहीं आएगी और इसके इस्तेमाल से दीवारों की उम्र भी बढ़ेगी। गोबर का प्रयोग आज से देश में नहीं हो रहा है, युगों से हो रहा है। लोग अब इस पेंट को बाजार से 2 लीटर और 5 लीटर के पैक में खरीद सकते हैं। गाय के गोबर से बना ये पेंट जितना चौंकाने वाला है, अगर हमने इसे आजमाया और संतुष्ट हुए तो इसके नतीजे और भी चौंकाने वाले होंगे। इससे गाय पालने वाले किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, सड़क पर घूमते जानवरों की परेशानी से भी छुटकारा मिल सकता है। अभी क्या है कि गौशालाओं में भी बूढ़ी गाय, बछड़े और सांडों को बोझ समझा जाता है, जो गोबर के अलावा कुछ नहीं देते। अब वही गोबर पेंट बनाने के लिए अगर बिकने लगेगा तो गौशालाओं का आर्थिक संकट तो अपने आप खत्म हो जाएगा। इस प्राकृतिक पेंट के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए बताया गया है। लेकिन इसका फायदा हम सबको होगा। अभी जो केमिकल वाले पेंट से हम घरों की रंगाई पुताई कराते हैं वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं होती, जबकि गोबर से बने इस पेंट में ऐसा कोई केमिकल नहीं है। गोमूत्र और गोबर के इस्तेमाल की बात सुनकर खिल्ली उड़ाने वालों की अभी बोलती बंद है, क्योंकि गोबर से बने पेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मजाक उड़ाया जा सके। और नए साल में नई उम्मीद और नई उमंग। साल का पहला महीना और मरुधरा में पहला त्योहार मकर संक्रांति। पिछला साल दहशत में गुजर गया, लेकिन इस बार लोगों से लेकर बाजार तक मकर संक्रांति पर गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। ये काटा वो काटा का शोर, उड़ेगी पतंग, लड़ेंगे पेच, आसमान में
मोदी की उड़ान। मोदी को टक्कर देंगे गहलोत। संक्रांति पर सियासी पतंगबाजी। पतंग के पॉलिटिकल रंग। हमें एक महीने से इंतजार था, पतंग मांझल लेने आए हैं 14 तारीख के लिए। बहुत बढ़िया त्योहार है मकर संक्रांति। पूरे दिन मकर संक्रांति को पतंग उड़ाए। पूरे 1 साल के बाद ऐसा मौका मिला है तो ये जोश, ये उत्साह तो बनता है। पतंगबाज जोश में हैं और पतंग बेचने वाले बेहद खुश हैं। लोग काफ़ी उत्साह से पतंगे खरीदने बाजार में निकल रहे हैं और पहले से काफ़ी लोगों में क्रेज बढ़ा है। साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।